भगवान करुणा के सागर हैं, उन्हें हर स्तर के व्यक्ति पसंद हैं, जो उन तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचने का प्रयास करते हैं। भगवान ने भक्ति में रत उन सभी प्राणियों को सुकृतिनः अर्थात पुण्यवान जीवों की संज्ञा दी है। इसे भगवान की उदारता ही कहा जाएगा। सामान्य रूप से भक्ति की दो श्रेणियां होती हैं, सकाम और निष्काम। सकाम भक्त उन्हें कहा जाता है जो किसी कामना को लेकर भगवान की भक्ति करते हैं, और निष्काम भक्त वे कहलाते हैं जो बिना किसी कामना के प्रभु से प्रेम करते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है, जिनमें प्रथम दोनों प्रकार के भक्त सकाम भक्तों की कोटि में आते हैं और शेष दोनों निष्काम भक्त की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, मेरा निरंतर स्मरण करते हैं। वे भक्तजन हैं अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तजन। भक्तों की प्रथम श्रेणी जो भगवान द्वारा बताई गई है वह है आर्त भक्त की। यह ऐसा प्रेमी है जो भगवान को दुख में याद करता है। ऐसा प्राणी दुख में विचलित हो आकुल व्याकुल हो जाता है। जब सब जगह से हाथ पैर मारकर हार जाता तो अंतिम विकल्प के रूप में भगवान की शरण में पहुंच जाता है और दुख दूर करने के लिए प्रभु से विनती करता है। भक्तों की दूसरी श्रेणी में आते हैं अर्थार्थी भक्तजन, जो अर्थ, भोग और वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। आर्थिक लाभ की कामना से भजन करने वाले की भी भगवान सुनते हैं और उसकी इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ऐसे सकाम व्यक्ति को भी भक्त इसलिए मान लिया क्योंकि वे चाहते हैं कि जीव किसी भी कारण मेरे लिए अपने हृदय का द्वार खोले, मुझे भजे और अपना समझे। वे तो बस इतनी सी बात पर भी संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरी करुणा के प्रवेश के लिए जीवन कम से कम अपने अंतःकरण का द्वार खोला तो है, सात्विकता का भाव उसके मन में जागा तो है। शायद इसी बहाने मेरे प्रति जीव का अनुराग उदय हो जाए। भगवान जीव की ऐसी सकाम भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और स्वर्ग आदि उच्च लोकों में भेज देते हैं। भगवान के भक्तजनों की जो तीसरी श्रेणी बताई है वह है जिज्ञासु भक्त की। जिज्ञासु भक्त वह है जो सत्य की खोज में तत्पर है, परम तत्व के बारे में जानने को इच्छुक है। प्रभु में विलय के लिए आतुरता का जन्म होना जिज्ञासा का उदय होना है। ऐसा व्यक्ति सत्संग में जाता है, धार्मिक स्थलों का भ्रमण करता है, महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर परमात्म तत्व का अनुसंधान करता है और अध्यात्म संबंधी सभी शंकाओं का समाधान खोजता है। ऐसे जिज्ञासु को निष्काम भक्त ही माना गया है, क्योंकि उसकी भक्ति का उद्देश्य किसी लौकिक कामना की पूर्ति करना नहीं होता है। निष्काम भक्ति के कारण जिज्ञासु भक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रकार के भक्तों से श्रेष्ठ माना गया है। परमात्म तत्व की जिज्ञासा जीव के मन में अचानक उत्पन्न नहीं होती। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य संग्रहित होते चले जाते हैं, तब कहीं जाकर भगवान को पाने की जिज्ञासा होती है। नियमित उपासना तथा साधना से अनेकों जन्मों के कुसंस्कारों के पाप हटते हैं और अंतःकरण निर्मल होता है। जैसे जैसे मन निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे यह जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है कि मानव जीवन की सार वस्तु संसार नहीं अपितु सर्वेश्वर है। भक्ति का चौथा आयाम है ज्ञानी की भक्ति, जिसका आधार है मन और बुद्धि की भगवान के साथ एकात्मता। भक्ति के प्रथम 3 आधार प्रारंभिक पायदान कहे जा सकते हैं, पर पराकाष्ठा तो चौथे पायदान पर पहुंचकर ही होती है। ज्ञान के स्तर पर ही वह उच्चतम स्वरूप उभर कर आता है। भगवान को तत्व से जानकर उसकी उपासना करना ज्ञानी भक्ति का कार्य है।
भगवान ने ज्ञानी को सर्वोत्तम भक्त कहा है, क्योंकि वह नित्य भगवान में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला होता है। ज्ञानी भक्त गुणातीत होता है और मन से ऊपर उठकर माया को लांघ जाता है, उसका तादात्म्य परम सत्ता से हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूँ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम स मम प्रियः। भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञानी भक्त सबसे अधिक पसंद है, जिसमें ज्ञान और भक्ति दोनों की चरम पराकाष्ठा हो। परमात्मा को तत्व से जानकर ज्ञानी भक्त सभी जीवों के अंदर एक ही परम तत्व का दर्शन करता है, इसलिए वह सभी प्रकार के भक्तों से श्रेष्ठ है। गीता के अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त कर वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा समझकर मुझे निरंतर भजता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।